जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बोले विषयों की इच्छा। और मन से विषयों की इच्छा खत्म हो रही है। अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो रूखा सूखा खाएंगे, मोटे कपड़े पहन सादगी से रहेंगे। ये विषय रूपी आस जो है वह निकल जाएगी। ये दुर्बलता है जिंदगी की। विषयों की आस खत्म हो जाए, समझ लेना मन की कमजोरी खत्म होगी। मन की कमजोरी यही है कि विषय मांगता रहता है। आगे ध्यान दो। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। तब विमल ज्ञान में स्नान कर, उसके बाद ईश्वर की प्रेमा भक्ति। और सिद्धांत यह है कि बिना भक्ति के सुख नहीं मिलेगा। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। कमठ पीठ जामे बरुबारा, बंदया सुत बरु काहुई मारा। फूले नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लै सुख हरि प्रतिकूला। त्रिषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामे सस शीस बिछाना। अंधकार बरु रवहि न सावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। ये अंतिम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम कोर्ट मानी जाती है। उत्तरकांड भी अंतिम कांड है और उत्तरकांड का भी अंतिम प्रसंग है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये जजमेंट है लास्ट। कि रघुपति भगति बिना सुख नाई। जब तक तुम ईश्वर की शरण में नहीं आओगे, तुमको शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कछुए की पीठ पर बाल जम जाएं, हो सकता है कि बंदया सुत दिखाई पड़ जाए। बंदया से पुत्र होता नहीं, क्योंकि जिससे पुत्र हो गया वो बंदया कैसे कहलाएगी। तो बंदया पुत्र शब्द असंभव है। ये बंदया पुत्र है, ये शब्द ही गलत है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं गूंगा हूं, और जब तू बोल रहा है तो गूंगा कैसे हो गया। तो किसी स्त्री को पुत्र हो गया तो फिर वो बंदया कैसे होगी। तो यहां कहते हैं कि हो सकता है बंदया पुत्र हो सकता है कछुए की पीठ पर बाल उगाएं। ये भी हो सकता है कि कभी आकाश में फूल खिलने लगे। लेकिन जीव को भगवान के प्रतिकूल रहकर शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। असंभव। संभव तो हो सकता है, लेकिन जीवन ले सुख हरि प्रतिकूला। ईश्वर के विमुख रहने वाले व्यक्ति को अखंड सुख कभी नहीं मिल सकता। यह सिद्धांत है। और आगे और सुनो, मानस क्या कहती है कि मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास तो बुझ सकती है, हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि खरगोश के सिंग पैदा हो जाए। और यह भी हो सकता है कि कभी प्रकाश को अंधकार दबा दे, निगल जाए।
लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि जीव राम से विमुख रहे और सुख और शांति मिल जाए। आज का मानव सुख के लिए निरंतर तड़पता रहता है, पर दुख इस बात का है कि उसको आज तक यह मालूम नहीं हुआ कि सुख है कहां से मिलेगा। असंभव संभव हो सकता है, कछुए की पीठ पर हो सकता है कभी बाल जम आए, हो सकता है कहीं बंध्या पुत्र नजर आ जाए, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि ईश्वर का भजन किए बिना व्यक्ति को अखंड शांति मिल जाए। ये अंतिम फैसला है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। ये हो सकता है तुम्हारे फ्रिज के बर्फ में आग निकल पड़ा। बर्फ से आग कभी निकल सकती है क्या? कागभूषुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं, भैया ऐसा हो सकता है जैसे माचिस की तीली से आग निकलती है, इसी तरह बर्फ से आग निकल आए। ये भी हो सकता है विज्ञान तरक्की कर ले कि पानी से मक्खन निकलने लगे और रेत को मथ के तेल निकालने लगे, पानी को मथ के घी और रेत को मथ के तेल। ये हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। अपेल का क्या मतलब होता है आगे? जिसकी अपील ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां अपील करोगे आप? इसका मतलब हुआ कि ये जो सुनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दुखिया नानक सब संसार सोई सुखिया, जिस नाम आधार। मस कई करें विरंच प्रभु, अजय मसकते हीन। आस विचार तजी संसेई, राम भजई प्रवीण। श्रुति सिद्धांत ये उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। अच्छी चुपाई है। काम छूटता है तो छोड़ देना, पर राम को नहीं छोड़ना। आज लोग काम के लिए राम को छोड़ते हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं, राम के लिए अगर काम छूटता है तो छोड़ दो, पर काम के लिए राम को नहीं छोड़ना। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमष दंड वरी एकं बारा। आज धन में धनयति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोई, संत समागम दीन। संसार के जितने भी योगी ज्ञानी विज्ञानी हैं, वो सब भगवान का भजन करके ही शांति प्राप्त कर लेते हैं। कागभूषुंडी जी के प्रति नम्र हुए गरुड़ जी, उन्होंने बार बार प्रणाम किया। यही कहा कि मोह सागर से आपने मुझे पार लगा दिया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी, ये सब परोपकारी होते हैं। संत का हृदय मक्खन के समान कहा गया है, लेकिन संत का हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है, क्योंकि मक्खन अपने ताप से पिघलता है, जबकि संत जो है दूसरों का दुख देख करके ही पिघल जाया करते हैं। सोई कवि को विद
सोई रंदीरा, जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा। वही दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान है, वही दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही दुनिया में सबसे बड़ा शूरवीर है, जो निष्कपट भाव से प्रभु का भजन करता है। वो देश धन्य है जिस देश में गंगा प्रवाहित होती है। वो कौन सा देश है? वो हमारा भारत देश है। धन्य सो देश जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरही। वो नारी धन है जो पतिव्रता है, वो भूमि धन है जहाँ गंगा प्रवाहित है, वो नारी धन है जो पतिव्रता है, वो राजा धन है जो नीति नहीं त्यागता, वो ब्राह्मण धन है जो संकट काल में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, और धन वो धन है जो दान में लग जाता है। वो घड़ी धन्य है जब सत्संग मिल जाए, वो जीवन धन है जो ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा पूर्वक व्यतीत हो जाए, वो कुल धन है जिस कुल में प्रभु का भगत पैदा होता है। सो कुल धन मां सुनो जगत पूजे सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपजवनी। सो कुल धन, उसकी माता धन, वो भूमि धन जिस कुल में कोई भगवान का प्यारा भक्त पैदा हो जाता है। जो व्यक्ति राम की प्रेमा भक्ति चाहते हैं अथवा मोक्ष चाहते हैं, वो भगवान राम की रामायण जो है वो निरंतर सुना करें। राम चरण रति जो जय अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करें श्रवण। पुटपान, जो व्यक्ति कथा सुनता रहेगा वो क्या पाएगा? सत्संग में हर व्यक्ति नहीं आ सकता। सच में ईश्वर की कृपा ही व्यक्ति को ले जाती है और आपकी हर कामना पूर्ण होगी यदि आप रामायण पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे। उस व्यक्ति की मनोकामना सिद्ध होगी जो ये कथा गाएंगे, जो सुनेंगे, अनुमोदन करेंगे, वो भवसागर बिना प्रयास पार हो जाएंगे। इस कलिकाल में दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, रामे सुमरिए गाये राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। मन की कुटलाई त्याग कर भजन करो। आज से पहले हजारों हजार पापी भगवान जी का चिंतन करके भव सागर से पार हो गए हैं। हाथ जोड़ लो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे जैसा दुनिया में कोई दीन नहीं है और आपकी तरह कोई दीना बंधु नहीं है, इसलिए प्रभु मुझ पर कृपा करो। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मनई हरो विसंभव पीर। तुलसीदास जी रामायण की समाप्ति पर भगवान से भिक्षा मांगते हैं, प्रभु कुछ दे दो हमें। हम और आप तो पैसा और प्रमोशन मांगते हैं, पुत्र और प्रतिष्ठा चाहते हैं। तुलसीदास जी कुछ और मांगते हैं, वो कहते हैं कामी का मन जैसे कामनी में लगा रहता है और लोभी का मन जैसे हर समय धन में लगा रहता है। मेरे ठाकर कृपा करो, मेरा मन भी सदा ऐसे ही आपके चरणों में लगा रहे। ये अंतिम प्रार्थना है गोस्वामी जी की। कामी का सहज चिंतन कामनी है। कामनी का चिंतन करने के लिए कामनी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका मन सदा कामनी के इर्द गिर्द सहज भाव से घूमता रहता है। लोभी को धन का चिंतन करना नहीं पड़ता,
होता रहता है। एक क्रिया जन है, दूसरा भाव जन है। एक क्रिया करनी पड़ती है, दूसरा भाव होता है। एक व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करता है, दूसरे के द्वारा चिंतन होता रहता है। करना पड़े और होता रहे, इसमें थोड़ा अंतर है। लोभी को धन का चिंतन करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु बस रामायण की पूर्ण होती, हमें यही वरदान दे दो, हमारा मन भी आपका चिंतन करता रहे। मतलब ये कि मन में आपका चिंतन होता रहे, सीधी सी बात है। रामायण का प्रारंभ वहां से हुआ। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि, और समाप्ति भी वाह में होती है। मानवा माने वाह माने अमृत होता है। संस्कृत में वाह से प्रारंभ करना, वाह पर पूर्ण करने का मतलब कि रामायण के अंदर अमृत भरा पड़ा है, पी लो, जितना पी सकते हो। आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे और सदा सदा के लिए आप प्रभु के हो जाओगे। हमारा यही प्रयास रहता है कि कोई भी जीव जैसे कैसे इस बात को महत्व दे कि सुख और शांति जो है वो अन्यत्र नहीं है, वो केवल जो है भगवान के चरणों में है, वो भगवान जी के पास है। और हमें जब भी कभी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वो संसार से नहीं मिलेगी। संसार प्रति क्षण बदलता है, ये क्षण भंगुर है, ये नाशवान है। प्रभु आनंद स्वरूप हैं, वो सर्वशक्तिमान, अकारण करण, करना वरुणाले। मेरे प्रभु श्री राम जो हैं वो दया के समुद्र हैं। कोई भी जीव जब शरणागत होकर भगवान को पुकारता है, वो तुरंत जो है उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसको सदा सदा के लिए अपना बना करके वो माला माल कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।